हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 टर्म फर्स्ट के एग्जाम के बारे में, जो विषय हिंदी से संबंधित है। तो चलिए हम फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं कि इसके आंसर कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने आंसर को चेक करिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये क्लास 9 मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन है, तो इसको हम देखते हैं फटाफट। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर पार्ट 3 आया था, खंड क ख ग सभी में से क्वेश्चन करने थे। जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन छोड़ने थे उसमें दिया गया था प्यारे बच्चों। तो पहले खंड में जो अपठित गद्यांश था, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश क्या है, विकसित नहीं हो पा रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ख है, यानी कि बाल श्रम। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय कानून के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के जो बच्चों से काम करवाना कानून अपराध है। तो आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाना में या कहीं पर भी काम करवाना जो है कानून के लिए या कानूनी नज़र में अपराध है। तो क्वेश्चन जो 2 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ग जाएगा, यानी कि सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माता पिता द्वारा जो अपने बच्चों को घर घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजने का मुख्य कारण है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन का है कि गरीबी, यानी कि गरीबी जब रहती है तभी लोग क्या है, इसी के कारण क्या है, घर घर में बच्चों से लोग काम करवाते हैं। क्वेश्चन 4 है कि कुछ व्यापारी बाल मजदूरी से किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि कुछ जो व्यापारी हैं बाल मजदूरी से किस प्रकार जो फ़ायदा या लाभ उठाते हैं। तो क्वेश्चन जो 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि पूरा काम करवाकर तथा आधा दाम देकर। तो लोग करते क्या, इसका फ़ायदा उठाते हैं कि काम तो पूरा करवाते हैं लेकिन क्या मजदूरी कम देते हैं। क्वेश्चन 5 है कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए बताए गए उपायों में से निम्नलिखित में नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, इनकी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो कुछ अब इसके बाद ये कुछ ऑप्शन था, अथवा इसके बाद अगर कुछ बच्चे ने अगर 1 से 5 तक क्वेश्चन नहीं किया है तो 6 से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक अति अनमोल आभूषण की भांति होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि ईमानदारी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की गद्यांश के अनुसार ईमानदारी का असली मतलब है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है, यानी कि जीवन भर के लिए जो शानदार जीत होती है वो कैसे मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि सच्चाई के मार्ग पर चलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कब कम हो जाता है। तो वो कब हो जाता है, जब वह झूठ बोलता है, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सफलता का संबंध किससे होता है, यानी सफलता का संबंध किससे होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आत्मविश्वास के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 की तरफ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्लास 9 से संबंधित जो भी मटेरियल आपको अपलोड किया जाए आपको आसानी से मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर। तो प्यारे बच्चों, अब हम चल सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो आपको शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसको भी आप चेक करेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों की हरी घास पर क्या बिखरी हुई है। तो हरी घास पे क्या बिखरी हुई है, ये आपको बताना है। तो ओस की बूंदें बिखरी हुई है, यानी ऑप्शन ए से, यानी क सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की अपने घर का भरा खजाना कौन लुटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि कोई जौहरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों कि कवि वन उपवन की शोभा की समानता किस त्यौहार से करता है। तो ये किस त्यौहार से करता है प्यारे बच्चों, तो ये करता है दिवाली से, यानी कि ऑप्शन ग सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कवि को क्या इच्छा होती है। तो कवि को जो इच्छा होती है वो होती है कि ओस कड़ों पर कविता बनाने की, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा सही। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में उल्लेख नहीं हुआ है, यानी कि किसका जो कविता में उल्लेख नहीं हुआ है निम्न में से वो आपको बताना है। तो ये समुद्र का उल्लेख नहीं था, यानी कि ऑप्शन गलत सही हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को अगर ये नहीं करना था तो ये अथवा के जो वाले जो क्वेश्चन है वो आप करना था, जो शुरू होता है 16 से। तो इसको भी देखते हैं कि ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही हैं, इच्छाओं से भरे। पंक्ति में ये शब्द किन बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ख जगह, यानी कि सुख सुविधा से वंचित बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उन बच्चों को सड़कों पर अकेले क्यों घूमना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन 17 का ऑप्शन क्या है कि उनके पास घर नहीं है, यानी कि जिनके पास घर नहीं है तो उन्हें मजबूरी में घूमना ही पड़ेगा। 18 क्वेश्चन है कि उन बच्चों को किसकी प्रतीक्षा रहती है। तो क्वेश्चन में जो 18 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, पुराने कपड़े और खिलौनों की। क्वेश्चन नंबर 19 है उन बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है, से कवि क्या आशय है, यानी से कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, आर्थिक परिस्थिति उन्हें बड़ा बनने के लिए मजबूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं, यानी जो सभी तरह के जो बच्चे कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सुख सुविधा से वंचित। तो हम खंड खर्च करने वाले हैं, यानी कि जो व्यवहारिक व्याकरण से है, जिसमें चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन है कि सुगम शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, कि सुगम शब्द में जो उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा, यानी कि सु है। और बहुत सारे बच्चों की ये समस्या थी कि वो पहचान नहीं पाता है कि उपसर्ग कैसे पहचानते हैं। तो इसमें बता होता क्या है कि जब भी हम मेन शब्द को आप अलग करते हो तो जो बचा हुआ जो शब्द होता है, यानी कि उपसर्ग को अब अलग करते हो तो जो बचा हुआ शब्द है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने सु को अलग कर दिया तो जो उसका मूल शब्द है गम, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी पहचान होगा कि उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे गम, गम का कोई अर्थ होता ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो उपसर्ग है सु है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, सॉरी, कि अनु उपसर्ग वाला तो सही शब्द है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका ऑप्शन ख सही होगा, यानी कि अनुपस्थित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है प्यारे बच्चों, कि कृपालु शब्द में प्रत्यय जो प्रयुक्त प्रत्यय है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, आलू। 24 क्वेश्चन है कि इत प्रत्यय वाला शब्द आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का ग, यानी कि शिक्षित। क्वेश्चन 24 का ग शिक्षित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दुर्भाग्य शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन ख है, यानी कि भाग्य है। चलिए 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन 26 है कि घुड़सवार शब्द में समास है, यानी कि जो घुड़सवार शब्द है इसमें आपको समास बताना है। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन 26 का क तत्पुरुष समास है। 27 क्वेश्चन है कि नील कमल जो है समस्त पद का सही समास विग्रह होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग, कि नीला है कमल जो। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी 27 का ग हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 28 है प्यारे बच्चों, कि 9 ग्रहों का समाहार का सही समस्त पद है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाता है, नवग्रह। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वंद्व समास का सही उदाहरण है, ऑप्शन ख, यानी कि माता पिता। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावर्त, यह समास विग्रह किस समास का है। तो आप सभी जानते हैं ये बहुव्रीहि का है, और यानी कि ख का ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 का ग। 31 क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है। तो वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको बताना है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ख जाएगा, यानी कि विधानवाचक वाक्य है। क्वेश्चन 32 है कि अब शायद धूप निकल जाए। तो वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो 32 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क, यानी कि संदेहवाचक वाक्य है। तो क्वेश्चन में 33 है कि निषेधवाचक वाक्य का सही उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन कहा जाएगा कि मुझसे गाया नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन में 34 है कि
विस्मयवाचक वाक्य का सही उदाहरण है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो 34 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि सावधान तुम्हारे पीछे घड़ी खाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। तो वाक्य का संदेहवाचक वाक्य में आपको सही रूपांतर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है तो राइट आंसर ऑप्शन ग जाएगा यानी कि शायद चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि आपको बताना है कि तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए। तो इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ग जाएगा यानी कि अनुप्रास अलंकार ये है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में आपको यमक अलंकार जो है वो आपको बताना है। तो ये किस में है, ये किस में है, कम है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय खा पाए या खाए बोराए नरवा पाए बोराए यानी कि 37 का क है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा यानी नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 में जो अलंकार हो जाएगा ये हो जाएगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में श्लेष अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा कि को घटी ये वृषभानुजा वे हेलधर के भी यानी क्वेश्चन जो 39 का जो ग हो जाएगा इसमें आपका श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर कि जहाँ जानो मानो जनु मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है यानी कि ख सही हो जाएगा ऑप्शन 40 का। तो ग वाले पार्ट में करते हैं जो पाठ्य पुस्तक से आपकी है और क्वेश्चन नंबर 41 से है। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। तो वाक्य में दोनों से आशा है किसके लिए किया गया आपको बताना है। ये हीरा और मोती के लिए कहा गया था यानी ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है कि छोटी लड़की किसकी थी। तो ये आपको बताना है। तो ये किसकी थी, भैरव की यानी ऑप्शन ग सही हो जाएगा। तो 43 क्वेश्चन है कि छोटी लड़की किसके लिए रोटी लेकर निकली। तो ये किसके लिए लेके निकली थी, ये निकली थी बैलों के लिए यानी ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो वाक्य में सज्जन जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। तो ये प्रयुक्त हुआ था लड़की के लिए यानी ऑप्शन ग सही हो जाएगा 44 का। 45 क्वेश्चन है कि बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई थी। तो बैलों से जो आत्मीयता हो गई थी किसकी, ये हो गई थी लड़की की यानी ऑप्शन ख सही हो जाएगा 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर कि तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यानी कि वहाँ पर्दा प्रथा थी। और क्वेश्चन नंबर जो 47 है कि लिहाजा की ओर पाठ की विधा है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन ग जाएगा क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है। तो क्वेश्चन 48 देखते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे पंक्ति में मौको का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो 48 है इसके जो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा यानी ईश्वर के लिए। 49 क्वेश्चन है कबीर के अनुसार ईश्वर का वास है ये आपको बताना है। तो ये है सभी जीवों के लिए यानी ऑप्शन घ। क्वेश्चन 50 है यहाँ पर कि तलाश शब्द का जो अर्थ है ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है आपको तलाश के लिए यानी ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति को बनना चाहिए। तो 51 का ख हो जाएगा यानी खोजी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 52 दे रखा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर को भक्त कहीं नहीं खोजता है। तो कहाँ पर नहीं खोजता है, अपने अंदर। क्वेश्चन 53 है कि वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है ये आपको बताना है। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ख यानी कि सांस के अर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है प्यारे बच्चों तो इसको देखते हैं। रसखान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कहाँ बसना चाहते हैं। तो ये कहाँ पर बसना चाहते हैं, ये ग्वाला के रूप में गोकुल गांव में यानी ऑप्शन ख से हो जाएगा 54 के लिए। तो प्यारे बच्चों ये थी क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट की मॉर्निंग शिफ्ट की ये आंसर की यानी कि क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं 40 में से।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक ओके, गुड बाय।